स्वागत है दोस्तों आपका इस नए वीडियो पे। और थोड़ा अटेंशन दे दो अभी, ठीक है? क्योंकि अभी मैं इस लेक्चर में जितना भी बातें करने वाला हूँ सब आपके लिए रेलिवेंट होने वाला है, ठीक है? हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर 1, रियल नंबर्स नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, रियल नंबर्स क्यों नहीं पढ़ेंगे यार? वो भी तो पढ़ना चाहिए, वो तो चैप्टर 1 है। इसीलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ज़्यादा ईजी है। सही में है? अच्छा, हमको उल्लू बना रहा है। इसको चैप्टर 5 में रखा है इसलिए इजी है? नहीं यार, देखो मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, चैप्टर 5 ज़्यादा इजी है और तुम लोगों को ये बहुत इजी लगेगा अगर तुम अभी अभी क्लास 10 की जर्नी शुरुआत करने वाले हो। और अगर तुम्हें डर लग रहा है कि अभी तो सितंबर आ गया यार, एग्ज़ाम तो बहुत पास है, कैसे करूँगा, तो उसके लिए टेंशन मत लो, हम सब कुछ कर लेंगे आराम से, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ तुम लोगों को। तुम लोग बिल्कुल बने रहो हमारे साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेक्चर 1, पहला लेक्चर, ठीक है? ऐसे ही और कुछ टुकड़ों में लेक्चर आएंगे, हम लोग उन सब लेक्चर्स को भी अगर पढ़ेंगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, सर्वगुण संपन्न समाप्त। देखो, अभी ऐसा किसी महापुरुष ने कहा है कि अगर किसी चैप्टर का हम लोग हेडिंग समझ ले तो आधा चैप्टर तो वही ख़त्म हो जाता है। अच्छी बात है, समझते हैं? तो फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो गूगल पे दिया गया है, इट इज़, मेरे साथ लिखते चलो या फिर बोलते चलो, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ सीरीज which have constant common difference देखो, ये है इसका डेफिनेशन। अच्छा जी, आपको लगता है हम लोग ऐसे बच्चे हैं जिनको डेफिनेशन से पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा? मुझे पता है, मैं भी ऐसा नहीं हूँ। और हम किसी को भी ये पढ़ के समझ में नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या है। अब मैं समझाता हूँ। देखो, ये कोई एक ऐसा सीक्वेंस है ना सीरीज का, जो कि जिसके दो बीच में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट रहता है। इससे भी कुछ समझ में नहीं आया यार? तुम क्या हमको क्या समझते हो यार? एल्बर्ट आइंस्टाइन की छठी औलाद है हम, ऐसे ही समझ लेंगे। और ये क्या लिखा है इंग्लिश में? पहले तो इसको हटाओ, बहुत डर लग रहा है इससे। तो यार इसको हटाते हैं, इससे तो डर लग रहा है, देख के ही डर लग रहा है। हटे जाओ, हटे जाओ, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है हमें। लेकिन अगर किसी को अभी डेफिनेशन वाइज इसको याद रखना है, ठीक है, तो इसको याद रख लो। और वैसे भी बोर्ड्स में कभी ऐसा डेफिनेशन तो नहीं पूछते, तो इसलिए इस चीज़ को लेकर ऐसे माथा खपाना नहीं है। देखो, हम लोग एग्जाम्पल से समझते तो और ज़्यादा इजी होगा, ठीक है? एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग राशि का। राशि तो ये है हमारी राशि। अब क्या है कि राशि अपने लाइफ में सीरियस हो गई है। ये अभी कुकर में से चने निकालने को छोड़ के ये और भी कई काम कर लेती है। जैसे कि ये किसी एक जगह पे जॉब करती है। क्या करती है? जॉब, ठीक है? अब इसको क्या है कि इसको जॉब में 8,000 रुपये मिलते हैं, मतलब मिलेंगे, ठीक है? ये 8,000 रुपये इसको जॉब में मिलेंगे, ठीक है? अब जब ये जॉब लेने गई थी ना, ठीक है, तो इसको जो जॉब प्रोवाइड कर रहा था तो उसने इसको बोला था, देखो पहले साल फर्स्ट ईयर राशि तुमको 8,000 रुपये में काम करना पड़ेगा। राशि ने बोला बहुत अच्छा है, ठीक है। दूसरे ईयर हम तुम्हें खुश होके 500 रुपये बढ़ा देंगे, ठीक है? मतलब 8,000 तो थे ही, हम लोग और 500 रुपये देंगे तुम्हें ज़्यादा, ठीक है? और थर्ड ईयर
हम तुम्हें और 500 रुपये देंगे। तो क्या इन्होंने कहा, ये जो जॉब ऑफर कर रहे थे उन लोगों ने राशि को कहा, देख राशि, तुझे हर साल हम 500 रुपये ज़्यादा देंगे, हर साल 500 रुपये ज़्यादा, हर साल 500 रुपये ज़्यादा। बहुत अच्छा हुआ यार। तो अगर हम लोग राशि के दिमाग से सोचते हैं तो राशि को पहले साल 8,000 मिले होंगे, है ना, फर्स्ट ईयर। दूसरे साल कितना मिला होगा, 8,000 और 500 भी मिले होंगे, तो 8,500 रुपये मिले होंगे राशि को। ये दूसरा साल हो गया। अब जब तीसरा साल होगा राशि को 9,000 मिले होंगे। ऐसे करते 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 राशि जब तक बुढ़ी नहीं हो जाती वो इधर ही काम करती है और वो उसको पैसे मिलते जाते हैं हर साल 500 ज़्यादा। ठीक है, तो लेकिन हम लोग ये क्यों पढ़ रहे यार, राशि के साथ हमारा क्या ताल्लुक? ठहरो ज़रा, राशि के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हाँ ताल्लुक इससे है कि उसको पैसे तो एक एक साल बाद 500 ऐड हो रहे हैं ना, उसके पास ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इधर आ जाता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे आया यार, इसको वादा किया था 8,000 मिलेंगे और हर साल बाद 500 इंक्रीज होगा, 500 इंक्रीज होगा। ठीक है, और यही हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे जब इंक्रीज हो रहा है, एक से अलग, एक से ऊपर इंक्रीज हो रहा है, तब इसको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, ये बढ़ रहा है ना, और जब बढ़ रहा है तो 500 ही बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि एक साल में 500 बढ़ा तो बोला कि राशि अगले साल ना हम तुमसे बहुत खुश होंगे, हम तुम्हें 600 देंगे। ठीक है, ऐसा थोड़ी हुआ कि राशि के साथ कि उसको अगले साल 600 प्लस और मिल गए, ऐसा तो नहीं हुआ, उसको तो 500 ही मिले हैं ज़्यादा। तो ये कांस्टेंट तरीके से बढ़ रहे हैं। अरे यार ये तुमने क्या किया, ये तो हमें अभी भी समझ में नहीं आ रहा। तो क्या हुआ? ठीक है, ये इसी को कहते हैं क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इतना इजी था क्या? थम्बा, इजी था, बहुत इजी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पर जब हम लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा और इजी लगेगा। अब तो हमने प्लस का पढ़ा कि अगर कोई खुश होता है, राशि इधर खुश हुई, क्यों खुश हुई? क्योंकि उसको इधर बढ़ रहा है उसकी सैलरी। ठीक है, लेकिन अगर सोचो कि अभी कुछ घट भी ना सकता है, सर घट कैसे सकता है? ऐसा थोड़ी है कि राशि सैलरी लेने जाएगी, उसको बोलेगे कि तुम्हारी हर साल सैलरी 500 में काटूंगा क्योंकि मुझे तुम अच्छी नहीं लगी। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा तो नहीं होता है। तो क्या होगा कि अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नीचे की तरफ भी जाए, ठीक है, समझेंगे उसको भी। अभी देखते हैं कि अगर नीचे की तरफ जाए तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो देखो, अब हमने राशि का एग्जाम्पल ले लिया, रोहन का भी लेते हैं। ठीक है, तो लड़के लोग बोलेंगे कि यार हम लोगों का क्यों नहीं देता ये। ठीक है, तो रोहन है, ठीक है, ये बच्चा बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज, मतलब उसेन बोल्ट फेल। ये दौड़ता 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, पर तुम्हें खुद एक चीज़ सोचो, क्या कोई आदमी कभी ऐसा दौड़ सकता है कि वो 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ रहा है और वो उतने ही स्पीड से दौड़ते ही चला जा रहा है, दौड़ते ही चला जा रहा है, दौड़ते ही चला जा रहा है। इतने स्पीड पे तो कोई इतना स्पीड तो, मतलब अगर कोई सोचो कि अगर कोई 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ रहा है, जो कि बहुत कम होता है, तो उस पर वो फिर भी ऐसा कर सकता है, सोच भी सकता है। 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अरे गाड़ी थोड़ी है रोहन, वो भी तो इंसान ही है। तो क्या ये पूरे 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऐसे ही दौड़ सकता है? नहीं हो सकता ना ऐसा। तो क्या होता है, रोहन जब पहले 10 सेकंड के लिए दौड़ता है, पहला 10 सेकंड ये दौड़ता है, ठीक है, पहले 10 सेकंड में ये 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है, लेकिन अगले 10 सेकंड में इसकी टाइटें फिक्स हो जाती हैं। अगले 10 सेकंड में ये 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ता है। फिर अगले 10 सेकंड में ये थोड़ा और कम हो जाता है और ये अगले 10 सेकंड में फिर
80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ता है, तो क्या हो रहा है, रोहन इधर अपने स्पीड को घटा रहा है। ऐसा नहीं कि उसका मन है घटाने का, उसको ऐसा करना ही पड़ेगा, प्राकृतिक नियम यार। तो पहले 10 सेकंड 120, अगले 10 सेकंड 100, अगले 10 सेकंड 80, अगले 10 सेकंड 60, और ये ऐसे ही कम होते 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 एक टाइम ऐसा भी आएगा रोहन के लाइफ में कि वो रुक जाएगा, मतलब मर नहीं जाएगा, रुक जाएगा बस। ठीक है, ये है। तो इधर आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे क्या, कि इधर स्पीड घट रही है, कुछ घट रहा है। ठीक है, उधर क्या हुआ था, राशि के केस में उसकी सैलरी सिर्फ बढ़ती है, लेकिन इधर रोहन के केस में सैलरी घटती भी तो है। सॉरी, सैलरी नहीं सैलरी नहीं, मतलब कुछ ऐसा भी प्रोग्रेशन होता है जो कि घटता भी है। ठीक है, ये बात क्लियर है तुम लोगों को। अब इस चीज़ को अगर तुम समझ चुके हो तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे इससे भी कुछ इंटरेस्टिंग आप लोगों को अभी मिलने वाला है। ठीक है, अभी देखो, हम लोगों को एक चीज़ पढ़ना है, एक चीज़ सीखना है अभी। अब मुझे ये क्वेश्चन मत करना कि यार क्यों पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन का आंसर तभी दे पाऊंगा जब आप लोग इसको सही में पढ़ोगे। देखो, एक चीज़ हम लोग को पढ़ना है ए, दूसरी चीज़ जो हम लोग को पढ़नी है वो है डी। अरे भगवान, ये तो हमने पढ़ा है, अल्फ़ाबेट ए सबसे पहले आता है, डी, ए बी सी डी पढ़ा है। हाँ सुनो, देखो, ए जो है ये कुछ और है, ये कुछ और बताने वाला है हम लोग को, और कहानी बताने वाला है, और डी कुछ और कहानी बताने वाला है। जो हमने पहले पढ़ा था अल्फ़ाबेट वो नहीं, अभी कुछ और होने वाला है। देखो, ए को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ए को हम लोग क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ए को हम लोग कहेंगे दी फर्स्ट। हम लोग सिर्फ दी फर्स्ट कहते हैं, बाकी सब जाए पहाड़ में, दी फर्स्ट। अच्छा जी, दी फर्स्ट। तो जब ये जो हमारा बना है इसको बोलते हैं एपी। सर ये काय खतरनाक चीज़ रे, एपी। ठीक है, एपी क्या होता है यार, अरे एपी और कुछ नहीं, अपने आप में ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है मेरे बच्चों। देखो देखो देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि कुछ ऐसा सीरीज में चल रहा है, हम लोगों को तो दिख रहा है कुछ तो ऐसा चल रहा है नंबर्स का, और ये ना कुछ ऐसे ही, मतलब कुछ तो इसके बीच में कुछ तो है जो कि इसको घटा रहा है। अरे हमारा अभी भी क्लियर नहीं हुआ, और तुम इतना बात को घुमाओ मत, सीधा सीधा बोलो यार। देखो, ए है दी फर्स्ट, ठीक है, ए मतलब दी फर्स्ट, ओके, और डी मतलब क्या, दी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब मुझे ये मत पूछना कि हमने ए और डी को ही ऐसा क्यों लिया, क्यों हमने सी और बी को नहीं लिया, क्यों हमने जेड और एक्स को नहीं लिया। देखो, ये सब अभी मत पूछो, मैं बिल्कुल बताऊंगा कि हमने ऐसा क्यों किया है और हम क्या कर सकते थे। ठीक है, देखो, अभी तुम लोग इस चीज़ को अगर लिख सकते हो तो लिख लो, नहीं तो अपने भेजे में सेट कर लो कि ए मतलब दी फर्स्ट, ठीक है, और डी मतलब कॉमन डिफरेंस। अब जब ए मतलब दी फर्स्ट होता है तो फर्स्ट क्या है, ठीक है, फर्स्ट कहाँ से फर्स्ट, ठीक है, नीचे से ऊपर से कहाँ से फर्स्ट। यहाँ पे फर्स्ट मतलब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट आना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट आना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट आना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट आना। ए मतलब फर्स्ट, ए मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट आना। तो कौन है इधर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट, क्या 80 है फर्स्ट, क्या 60 है फर्स्ट, ना मुन्ना ना, 120 है फर्स्ट। तो ए यानी 120, हाँ ठीक है। अब डी मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी जो कि सब में कुछ कॉमन, देखो कॉमन मतलब तो क्या, जो कि सब में कुछ तो समान है, ठीक है, और डिफरेंस मतलब उससे ये इतना है, ठीक है, मतलब इससे ये इतना अलग लग रहा है, इससे ये इतना जुदा है,
हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। तो अब हमको ये कॉमन डिफरेंस जब भी निकालना है ना, तो एक चीज़ तुम लोग को याद रखनी है, जो पीछे वाला नंबर है उससे इस आगे वाले नंबर को माइनस करना है, ठीक है। अभी कुछ लोग महान ज्ञानी लोग, ठीक है, इस आगे वाले नंबर से इस पीछे वाले नंबर को माइनस करेंगे। मुझे पता है मेरे बोलने के बाद भी करोगे तुम लोग, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ये पीछे वाले नंबर से माइनस करना है इस सामने वाले नंबर को, ठीक है। सुनो रे पब्लिक, इस पीछे वाले नंबर से सामने वाले को माइनस करना है, तभी तुम्हारा कॉमन डिफरेंस आएगा, ठीक है। सामने वाले से पीछे वाले को नहीं। अब देखो कॉमन डिफरेंस अगर इसकी तुलना में किया जाए तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, तो 100 माइनस 120 कितना आ रहा है रे भैया, -20 आ रहा है। अरे माइनस में आ गया तो क्या सब बराबर है रे, मतलब वो तो घट रहा है ना। जब भी वो 10 सेकंड और दौड़ रहा है तो वो तो क्या हो रहा है, उसका स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घट रहा है, ठीक है। लेकिन राशि के केस में ऐसा नहीं था। उसमें कॉमन डिफरेंस क्या था, थोड़ा याद करो तो तुम्हें याद आएगा, ठीक है। एक सेकंड दो मेरे को यार, ये बोर्ड भी है ना, मिटता ही नहीं यार। चलो इतने में भी हो जाएगा हमारा। देखो राशि में क्या था, वो 8000 था पहले, तो वो 8500 हो गया था अगले साल। तो इधर क्या हुआ, 500 से इंक्रीमेंट, मतलब हम लोग को अगर कॉमन डिफरेंस निकालना पड़े तो वो 8500 माइनस 8000 हो जाएगा, जिसका मतलब वो 500 हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। हम लोग को ये आ गया कि ए कैसे निकालते हैं और डी कैसे निकालते हैं। अरे यार अब तो बता दो कि क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, ये क्या ज़रूरत है। बिल्कुल बताऊंगा, रुको थोड़ा। अभी हम लोग बात करने वाले कि ए और डी हम लोगों ने अभी तक क्यों पढ़ा, समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा तुम लोग देख लो कि ए मतलब दी फर्स्ट, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। इतना समझ में आ गया तो तुम आगे बढ़ने के लिए एकदम तैयार हो। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती रहेंगी उनको मैं इस साइड लिखते जाऊँगा आप लोगों की सुविधा के लिए। आप लोग देखते रहिएगा और इन सारी चीज़ों को अपने कॉपी में लिखते रहिएगा, ठीक है। अभी हम लोग जानने वाले कि हम लोगों ने ए और डी पढ़ा क्यों। पढ़ा इसीलिए क्योंकि हमें एक फॉर्मूला याद करना था। यार तुम्हारे पास तो इसीलिए आया क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं करना, तुम बोल रहे हो फॉर्मूला याद करना। यार देख रुको, हम इसको बहुत इजी तरीके से सीखेंगे। पहले ना एक एपी बना लेते हैं, कोई भी एक एपी सोच लेते हैं कि एक पहला नंबर है उसका 50, दूसरा है 100, तीसरा है 150, चौथा है 250, सॉरी काय रे 200, 250, ठीक है। ऐसे करते एपी चलता रहेगा। तो देखो कुछ समझ आ रहा है क्या, कुछ दिख रहा है क्या तुम लोग को, जो कि हमने इधर पढ़ा था। ए मतलब जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा याद कर लेते हैं। ए मतलब दी फर्स्ट, तो इधर तुम लोग मुझे बताओ कि दी फर्स्ट कौन है। ऑब्वियसली ना भाई, ये है ना भाई, ये है ए। तो इधर कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस यानी पीछे वाले से सामने वाले को माइनस, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आया 50। अब तुम देखोगे इसका भी कॉमन डिफरेंस सेम है, ये भी आएगा 50 और इन सब का 50 ही आएगा कॉमन डिफरेंस, सही है ना। अब एक बात समझो कि हम लोगों ने इसको क्यों पढ़ा। एक फॉर्मूला देखो, बस एक फॉर्मूला, ये है वो फॉर्मूला। हम लोग इस फॉर्मूला को ऐसे पढ़ेंगे ना कि हम लोगों को कभी मुश्किल ही नहीं होगा। देखने में तो भयंकर फॉर्मूला लग रहा है यार। अब देखो हम लोग इसको आसानी से समझते हैं। ए है एक तन्हा व्यक्ति। ए कौन है, एक तन्हा व्यक्ति। इसके तन्हाई को देखते हुए
इसके माँ बाप ने एक डिसीजन लिया कि कहीं हमारा बेटा ऐसा ना हो जाए, इसीलिए इसकी शादी करवा देते हैं। तो ए की शादी हो गई डी के साथ। किसके साथ? डी के साथ। तो ये दोनों प्लस हो गए, ठीक है। ए और डी क्या हुए? प्लस हो गए, तो उन्होंने शादी कर ली, ठीक है। फिर इनका एक बच्चा हुआ। तो अब ये 2 लोगों की फैमिली से बढ़ के 3 लोगों की फैमिली हो गई। ए प्लस डी तो था ही, उसके साथ उसका बच्चा भी आ गया, तो वो क्या हुआ? 2D। तुम लोग इसको ना और इजी करने के लिए डी के आके भी 1 लगा दो, मतलब समझे। इसका एक और एक बच्चा हो गया, तो ये क्या हुआ? A + 2D, 3 लोगों की फैमिली। इसका अब इन दोनों ने, ए और डी ने मिलकर एक और बच्चा कर लिया, तो ये हो गए अबे 4 लोगों की फैमिली, A + 3D, ठीक है, समझे। तो ऐसे करते करते इन लोगों ने अनगिनत कर लिया। और तुम कह सकते हो कि अगर हम लोग को लास्ट का कुछ भी नहीं पता, तो तुम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हो A + ND। इस पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग अभी इसी से समझते हैं। तो A हम लोग को पता है क्या है? A काय रे बाबा? A म्हणजे 50 आहे, काय आहे? 50, ठीक है। ये तो हमने बिल्कुल आसानी से लिख दिया यार। अब दूसरा जो कह रहा है, ये क्या है? 50, A मतलब 50 + 1, और ये जब बीच में कुछ भी नहीं हो, जब इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो, मतलब इंटू है। 1 इंटू डी क्या है रे बाबा? डी है कॉमन डिफरेंस, यानी 50, ठीक है, 50। तो इसको अगर हम लोग एक बार प्लस सब कुछ कर लेते हैं, तो ये क्या आ रहा है? 150 जब 50, 50 + 50 100। इतना कैलकुलेशन तो हमें भी आता है यार, 100 आ गया। इस पे देखते क्या आ रहा है? 50, A मतलब 50 + 2 इंटू डी माने 50, तो 50 इंटू 2 100, 100 + 50 150। तो देखो एक चीज़ इधर देखने लायक है कि जितने भी बार ये आगे जा रहा है, ये तो इसके साथ मैच कर रहा है। हाँ जी, बिल्कुल इसी के साथ मैच कर रहा है। मतलब तुम समझ सकते हो कि किसी भी एपी को निकालने के लिए उसका ए और डी अगर हम लोग को पता है, तो हम लोग उस एपी को निकाल सकते हैं ना भाई, बराबर है। अगर उसका ए और डी हमें पता है, तो एपी तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ना हमारे लिए। कितना इजी हो गया है अभी हमारे लिए एपी को जानना, एपी यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जानना। और कुछ ही मिनट पहले आप लोग को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, लेकिन आप लोगों को पता है अभी कि कैसे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इधर हम लोग कैसे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले को भी जान चुके हैं। यही है फॉर्मूला, देख तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, ए तन्हा था, उसके माँ बाप ने शादी करवा दी, एक बच्चा हुआ, 2 बच्चे हुए, ठीक है। ये लोग 3 लोगों की फैमिली बने, फिर 4 लोगों की, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्वारंटाइन चल रहा था भाई, सोच सकते हो, ठीक है। 150। फिर अगला अगर तुम लोगों को मेरे ऊपर शक है, तो फिर इससे भी ट्राई कर लेते हैं। तो 50 + 3 इंटू डी माने 50, तो 150 + 50 = 200। तो ये बिल्कुल इसी के साथ मैच करना है, और ये मैच करते ही जाएगा। अगर हम लोग को ए पता है और डी भी पता है, तो हम लोग किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग तुम्हारे पहले एक्सरसाइज की तरफ। अब तो तुम्हारा ये एक्सरसाइज तुम लोग को फुद्दू लग रहा होगा बिल्कुल। क्या एक्सरसाइज बनाए रे, हमको नहीं पहचानता क्या। तो पहला एक्सरसाइज तुम्हारा एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन जो है, तुम लोग अगर खुद ही देखो तो तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। इधर कहा है कि तुम लोग को बताना कि कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और कौन सा नहीं है। तो पहले क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है कि ये तो भैया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा। क्या बोला गया है कि पहले सुनना, पहले अगर सुनो, अगर कोई एक बंदा है जिसका नाम है नितिन, तो नितिन को भी घर जाना है, मुझे घर जाना है, तो नितिन को अभी घर जाना है। तो अभी वो ऑटो लिया, ठीक है,
वो एक ऑटो लेता है, वैसे तो ये ऑटो नहीं गाड़ी लग रहा है पर कोई बात नहीं, वो ऑटो लेता है, ठीक है। अब ऑटो वाला उसको बोलता है कि पहले 1 किलोमीटर के लिए बाबा 15 रुपये लगेगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद तुम जितना भी 1 किलोमीटर जाएगा, जितना तुम्हारा किलोमीटर बढ़ेगा उतना 8 रुपये करके मैं चार्ज करेगा ज़्यादा, ठीक है। मतलब पहले में उसको 15 रुपये लगा, पहले किलोमीटर में उसको 15 रुपये लगा, दूसरे किलोमीटर में और 8 रुपये उसने बढ़ा दिए। किसने? ऑटो वाले ने। नितिन थोड़ी बढ़ाएगा, ऑटो वाले ने बढ़ाया और 8 रुपये। तो ये हो गया 15 + 8 = 23। फिर दूसरे में और 8 बढ़ा दिए, और 8 बढ़ा दिया, 8 8 8 ऐसे बढ़ते बढ़ते वो जब तक घर नहीं पहुंचता उस ऑटो वाले ने उसको कंगाल कर दिया। तो ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है यार। इसके बाकी जो A2 1 2 3 4 और जितने भी हैं उन सबको तुम खुद ही कर सकते हो, देख के समझ में आ रहा है कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है और कौन सा है। जैसे कि ये सेकंड नंबर वाला, ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है बाबा, हिंट दिया मैंने, क्यों नहीं है तुम लोग लिखना कमेंट में, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी होने वाला है, मुझे देख के समझ में आ रहा है। देखो अभी हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, बहुत इजी होने वाला है। अभी तुम लोगों को मेरी ताकत, मेरी शक्तियों के बारे में पता चलेगा कि मैंने तुम लोग को ये क्यों बताया था कि ये तुम लोग को थोड़ा सा याद रखना है, पढ़ना है, ठीक है। तो देखो ये जो पहला क्वेश्चन है, मतलब 2 का नंबर 1 क्या पूछ रहा है, वो उसने बताया है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट A एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज। तो देखो पहला A क्या दिया हुआ है तुम लोगों को 10, और D क्या दिया है, ये भी 10। बहुत हो गया, बस सर आज के लिए बस करो, रुको इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो A भी दिया हुआ है 10, D भी दिया हुआ है 10। अब जिन्होंने उन सारे जो जितना भी मैंने बताया उसको स्किप कर दिया ना, वो लोग बोल रहे होंगे हाय राम ये क्या है, A क्या है, D क्या है, ये तो दिख रहा है पर ये क्या है। रुको मैं बता रहा हूँ, A यानी द फर्स्ट, D यानी कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो A हम लोग को निकालना है, सॉरी A तो निकला हुआ है, D भी दिया हुआ है, तो आगे क्या करें, ये फॉर्मूला है ना बच्चों, इस फॉर्मूले को याद करो, जीवन साधक फार्मूला, ठीक है, संजीवनी फार्मूला। A यानी A मतलब पहला तो A ही है, उस AP का जो भी AP हम लोग को निकालने के लिए बोला है उसका पहला टर्म तो 10 ही होगा, A ही होगा, दिया है। दूसरा क्या है 10, अगर देखो ये अभी सिर्फ 10 दिया हुआ है, 10 सिर्फ 10 दिया मतलब पॉजिटिव है। अगर -10 दिया हुआ होता तो हम लोग को इस साइड जाना पड़ता, मतलब माइनस की तरफ जाना पड़ता, लेकिन जब सिर्फ 10 दिया मतलब पॉजिटिव के साइड जाना पड़ेगा, मतलब एक ऐड होगा। तुम लोग थोड़ा सोचो, हाँ ये जो सेकंड वाला है, ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला है, इसमें क्या हुआ, A की शादी हो गई, A + D हो गए, ठीक है। तो 10 + D मतलब ये तो A की शादी हो गई किससे, 10 के साथ, तो 10 + 10, ठीक है। दूसरी इसमें क्या है 10 + 2D, 2D यानी 2 × 10 यानी 20, ठीक है। फिर आ गया 10 + 3D, 3D यानी 3 × 10, मतलब सॉरी कॉमा का है दे दिया बे, यहाँ पे 3D मतलब 3 × 10 यानी कि 30। तो हम लोगों को सिर्फ 4 टर्म्स निकालने के लिए बोले, 1 2 3 4, 4 हो गए। तो हम लोग इसको लिख देते हैं, 4 कौन कौन है, 10 तो 10 खुद ही है, इसके बाद 10 10 20, 20 + 10 30, ये 40। तो बच्चों ये है आपका पहले क्वेश्चन का पहला AP। बहुत इजी था ना, काहे रे बोलते क्लास 10 बहुत हार्ड है, कहाँ हार्ड है, इजी रे। तो हम लोग अभी थोड़ा सा मुश्किल वाला लेते हैं, ठीक है, मुश्किल वाला क्वेश्चन लेते हैं।
मतलब इसका पांचवा टर्म, मतलब सॉरी पांचवा क्वेश्चन। देखो तुम्हारे चक्कर में मैं भी टर्म टर्म बोलने लगा। तो a इक्वल्स टू -1.25। बाकी जो मैं नहीं करा रहा हूँ ना उनको होमवर्क करना, ठीक है, क्योंकि उनको अगर तुम खुद से करोगे तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस तुम लोगों को भी होगा, ठीक है। और d क्या दिया है रे बाबा? d दिया है, कहा गया, d दिया है -0.25। तुम्हारे बुक में भी यही है ना? अलग क्या होगा? अलग तो कुछ होता ही नहीं है, एनसीईआरटी में सब सेम होता है हर साल। तो देखो ये दिया हुआ है, हम लोग को पता है फॉर्मूला, यही है फॉर्मूला। कैसे निकालते हैं पता है? निकालते हैं, चलो। ए पी इक्वल्स टू, और ये 1.25 तो इसी की तरह आ जाएगा, ठीक है। दूसरे में क्या करना है? 1.25 प्लस, लेकिन ये क्या है? डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस तो माइनस में, तो इसको ब्रैकेट में -0.25, ठीक है। अगला वाला क्या होगा? -1.25 प्लस 2 इंटू 0.25, अरे बाप रे जगह ही नहीं है, माइनस, ठीक है। मैं 3 ही करता हूँ, आप लोग 4 कर लेना, भूलना नहीं 4 करना है रे, हैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है मैं। देखो इसको क्या करना है, जब तुम लोग को अभी मैं ये एक्सपेक्ट तो कर सकता हूँ ना कि तुम लोग क्लास 10 के बच्चे हो, तो तुम्हें पता ही होगा प्लस माइनस होता है, तो ये माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। मतलब -1.25 और -0.25, मतलब सिंपल सिंपल बोलने का कि ये ऐड हो रहा है ना, -1.50, ये इंटू 2 हो गया, तो 2 इंटू, अरे यार 0.25 इंटू 2, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 5 पॉइंट, ठीक है। 0.2 सॉरी तो ये हो गया -1.25 प्लस -0, और फिर तुम लोग इसका एपी ढूंढ पाओगे, ठीक है। घबराने का, देखो इसमें क्या हो रहा है कि हर बार एक चीज़ ध्यान रखना, अगर तुम लोग को कहीं पे भी डाउट हो कि देखो सही जा रहा है या नहीं, तो इसको, ठीक है, चेक करने के लिए तुम इसके साथ इसको माइनस कर देना, तो तुम लोग को पता चल जाएगा 1.5 माइनस 1.25, 5, तो डी भी यही है, ठीक है। हम लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 2 में कोई दिक्कत नहीं है ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 पे शायद तुम लोग को दिक्कत आ सकती है, वो तुम लोग को अभी सोचना पड़ेगा कि हाँ सही में है या नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में तो बहुत ईजी यार, मैं क्वेश्चन नंबर 3 तुम लोग को एक बार फिर भी दिखाई देता हूँ, ये तो कुछ नहीं है। देखो 3 में पहले ही तुम लोग को एक एपी दिया हुआ है, ठीक है, ये एक एपी दिया हुआ है, तो मैं कोई तुम लोग के इधर से क्वेश्चन ले लेता है। जैसे कि अगर 1, तो इसमें 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट, तो इसमें ए कौन है? 3 है। डी कौन है? 1 - 3 इक्वल्स टू -2 है तुम्हारा डी, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को चकमा देने के लिए ना इन दोनों को सेम कर देते, बाकी सबको अलग कर देते, तो हम लोग को ये इसको भी चेक कर लेना है। तो -1 प्लस -2, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D, right? इसमें हम लोग को सिर्फ बताना है कि AP कौन है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में तुम देखो
कि अगर मैं तुम लोगों को इधर में से एक क्वेश्चन लेता हूँ 4 का 5 वाला मैं ले लेता हूँ, क्योंकि उसमें शायद तुम लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो तुम्हारे इस क्वेश्चन नंबर 4 पे भी आ जाते हैं, देखते हैं एपी है या नहीं है। तो हमारा इधर ए कौन है, 3 है, दी फर्स्ट, ए मतलब दी फर्स्ट 3, ठीक है। तो पीछे वाले से सामने वाले को माइनस करके कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना भाई। तो किसी भी एपी को ढूंढने के लिए उसका मूल मंत्र है उसका कॉमन डिफरेंस जान लो, आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस, हर एक का अगर कॉमन डिफरेंस इधर सेम है तो ये एपी है, ठीक है। इसके साथ पीछे वाले के साथ पहले वाले को माइनस करना पड़ता है कॉमन डिफरेंस के लिए, तो ये आएगा √2। अब इसके साथ भी इसको कर लेते, देखते हैं। 3 + 2√2 माइनस 3 + √2, ठीक है। 5√2 माइनस 3√2, ये भी बराबर आ रहा है, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं। दिख रहा होगा शायद आप लोगों को, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। -3 + 2√2, तो ये 6√2 माइनस 5√2, इधर भी √2 आ रहा है। सभी में अगर √2 आ रहे हैं तो ये तो हो गया ना एपी। क्या बेकार में टेंशन ले रहे थे हम लोग, बहुत इजी था, ठीक है। ये 4 नंबर का ये जो 5 था ये भी एपी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी में तो और मुझे नहीं लगता कोई और प्रॉब्लम भी होगा। बाकी फिर भी आप लोगों को खुद से भी ट्राई करना है, ठीक है। और मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्योंकि लास्ट वाले मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा हार्ड दे देते हैं ये लोग, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे तो कुछ हार्ड नहीं निकलता है, यही तो हमारी खासियत है ना। देखो लोगों, अगर ये कर लिया ना ये क्वेश्चन, तो हमारा ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब तुम लोगों को जो जो मैंने नहीं करा है उन सबको भी करना है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि। और ये एक्सरसाइज में ऐसा कुछ हार्ड तो नहीं था, मुझे तो नहीं लगा कि कुछ हार्ड था, क्योंकि हमने सारा कुछ तो समझ लिया था। इसको भी देख ही लेते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, इतना तो हमें पता ही है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, इतना भी हमें पता है। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है, इतना भी हमें पता है। और 73 तो 73 लिखा है। एक बार देख लेते हैं कि इनका कॉमन डिफरेंस अगर सेम हुआ तो ये एक एपी है। 25 पीछे वाले से सामने वाले को माइनस, 25 - 1 24, D1 लिख देते हैं इसको। D2 में देखते हैं 49 - 25, 49 - 25, 9 - 5 4, और ये 4 - 2 2, 24, इधर भी 24 आ गया। 73 D3 लिखते हैं अभी। 73 - 49, 3 मतलब 13, 13 से 9 काट दिया तो 4 आता है बच्चों। और ये हो गया 6, और ये 6 4 2 आता है 24, ये भी 24, ये भी 24, ये भी 24, सब 24, दुनिया 24। तो ये है एक एपी, क्योंकि इधर कॉमन डिफरेंस सेम है। तो इसी तरीके से हमने ख़त्म कर दिया अपना चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1, एकदम कंप्लीट हो गया। इतने तक कोई डाउट नहीं है हमारा, ठीक है। ये 3 मूल मंत्र हैं, ठीक है, इनको याद रखना है, लिख लो, कॉपी में छाप लो, अपने सीने में लिख लो, जो पहले लिखा था उसको मिटा दो, ठीक है, ये लिख लो। हमने आज का पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया इधर, ठीक है। लेक्चर 1 हमारा पूरा हो चुका है, लेक्चर 2 में मिलते हैं। और अगर आपको कोई सजेशन कुछ भी हो
कमेंट में लिखिएगा। और जो जो क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए या फिर पूछे हैं आप लोगों से, आप लोग उनके आंसर भी कमेंट में लिख सकते हो। कोई बात नहीं, अगले वीडियो पे मिलता है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही।